नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएमसी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस 2000 से अधिक प्रश्नों की जो महासंग्राम सीरीज है उसका चौथा पार्ट लेकर के आए हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि लोकप्रिय कुड़बी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। जो कुड़बी नृत्य है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है गोवा। तो जो कुड़बी नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो है गोवा राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है। यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं या नीति निर्देशक तत्व हैं उन तत्वों को किस देश के संविधान से जोड़ा गया है या लिया गया है। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है जर्मनी, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको कहाँ से लिया गया है, उनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घोड़े द्वारा खींची गई गाड़ी की गति भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन की गति का तृतीयक नियम, सेकंड है ओम का नियम, थर्ड ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत और फोर्थ ऑप्शन है आवोगाद्रो का नियम। तो जो घोड़े द्वारा खींची गई गति की भौतिकी यानी कि जो गति है उसका जो भौतिकी है वो किस सिद्धांत पे आधारित है, तो वो न्यूटन के गति का तृतीय नियम जो है, ठीक है, तीसरा नियम जो है उस पर आधारित है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बराबर बल लगाती है, जिसे कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किस रूप में जाना जाता है। यानी कि राइबोफ्लेविन को हम और किस नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट है विटामिन के, सेकेंड ऑप्शन विटामिन सी, थर्ड है विटामिन B2, फोर्थ है विटामिन B12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा B2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी कि विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित थे। फर्स्ट ऑप्शन है राइफल शूटिंग, सेकंड है बैडमिंटन, थर्ड है लॉन टेनिस, फोर्थ है तैराकी। तो जो विजय अमृत हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये जो है लॉन टेनिस से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है जॉन नैश, सेकंड है जॉन मेनार्ड कीन्स, थर्ड है एडम स्मिथ, फोर्थ ऑप्शन है मिल्टन फ्रीडमैन। तो जो राजकोषीय नीति है, ठीक है, ये किस आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि किस अर्थशास्त्री द्वारा ये जो है राजकोषीय नीति पर आर्थिक सिद्धांत जो दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन मेनार्ड कीन्स यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। फर्स्ट है सिपकीला, सेकंड है नाथुला, थर्ड है डुंगरी, फोर्थ है जलेपला। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा डुंगरीला दर्रा। ठीक है, ये जो डुंगरीला दर्रा है इसका दूसरा नाम है माना दर्रा। ठीक है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, माना दर्रा के नाम से जानते हैं। और ये दर्रा है कहाँ, तो ये जो दर्रा है ये हमारा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। फर्स्ट है वर्ष 2012,
सेकंड है वर्ष 2014, थर्ड है वर्ष 2011 और फोर्थ ऑप्शन है वर्ष 2013। तो जो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है इसको कब पारित किया गया था? वर्ष 2013 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले आजादी रक्षा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? यानी कि आपको उस पेड़ का नाम बताना है जिसका वानस्पतिक नाम क्या है? आजादी रक्षटका इंडिका। फर्स्ट ऑप्शन है गुड़हल, नीम, करी का पेड़ या देवदार का पेड़। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नीम। यानी कि नीम का जो बॉटेनिकल नेम है वो क्या है? आजादी रक्षटा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? पहला है कर्नाटक, दूसरा है गुजरात, तीसरा है केरल, चौथा है मणिपुर। तो जो थेयम है ये केरल का जो है प्रमुख नृत्य है, ठीक है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि जो ये थेयम शब्द है, इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? उसको बोलते हैं ईश्वर, ठीक है। थेयम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ईश्वर है। और ये जो लोकप्रिय नृत्य है ये कहाँ अपनाया जाता है या कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये केरल का लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत पर ओजोन परत पाई जाती है? यानी कि जो वायुमंडल है उसमें जो ओजोन परत है वो वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? पहला है समताप मंडल, दूसरा है बहिर्मंडल, तीसरा है क्षोभ मंडल, चौथा है मध्य मंडल। तो जो वायुमंडल की परत होती है सबसे नीचे क्या होता है? धरातल होता है, फिर क्षोभ मंडल होता है, फिर उसके ऊपर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है और उसके बाद में बहिर्मंडल होता है। तो जो हमारी ओजोन परत है ये दूसरे नंबर पे पाई जाती है। दूसरा नंबर जो हमारा कौन सा है वो है समताप मंडल। यानी कि जो वायुमंडल का समताप मंडल की जो परत है उसमें ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बतानी है कि कौन सी नदी है। फर्स्ट ऑप्शन है गोदावरी, सेकंड है नर्मदा, थर्ड है कृष्णा, फोर्थ है तुंगभद्रा। तो जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है उस नदी का नाम है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? यानी कि जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास जी ने किस भाषा में इसको लिखा था? पहला है प्राकृत, दूसरा है अवधी भाषा, तीसरा है पाली भाषा, चौथा है संस्कृत भाषा। तो जो रामचरितमानस है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है? तो वो अवधी में लिखी गई है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? ठीक है, सुअर से फैलने वाली बीमारी आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है जीका, सेकंड है प्लेग, थर्ड है निपाह और चौथा है स्वाइन फ्लू, ठीक है। तो जो स्वाइन फ्लू है वो किससे फैलता है? वो फैलता है सुअर से। जीका वायरस जो है ये किससे फैलता है? तो जीका जो है वो एडीज मच्छर, और जो प्लेग है वो चूहे से फैलता है, और जो निपाह है वो कहाँ से फैलता है? वो चमगादड़ से। किससे? चमगादड़, ठीक है। तो निपाह जो वायरस है वो किससे फैलता है? चमगादड़ से फैलता है। तो जो बीमारी सुअर से फैलती है उस बीमारी का नाम क्या है? स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? पहला है उड़ीसा, सेकंड है असम, थर्ड है सिक्किम, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो जो तलातल घर है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो असम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी फाउंडेशन के संस्थापक कौन से प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति हैं? यानी कि जो पानी फाउंडेशन है उसका संस्थापक कौन है?
पहला ऑप्शन है सलमान खान, दूसरा है शाहरुख खान, तीसरा है रणवीर सिंह, चौथा है आमिर खान। तो जो पानी फाउंडेशन है उसके संस्थापक कौन है? आमिर खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? पहला है शोभा डे, दूसरा है झुम्पा लाहिड़ी, तीसरा है ट्विंकल खन्ना और फोर्थ ऑप्शन है अरुंधति राय। तो आपको बताना है कि द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद ये किसकी पुस्तक है? तो ये जो है ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? पहला है प्राथमिक, दूसरा है चतुर्थक, तीसरा है तृतीयक और चौथा ऑप्शन है द्वितीयक। तो जो किसी वस्तु का उत्पादन जो होता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पहला ऑप्शन है कोचीन, दूसरा है पांडुचेरी, तीसरा है कालीकट, चौथा है गोवा। तो जो फ्रांसीसी उपनिवेश यानी कि जो भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की जो राजधानी बनाई गई वो किसे बनाई गई थी? वो पांडुचेरी को बनाई गई थी। किसे बनाई गई थी? पांडुचेरी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? एक त्योहार है जिसका नाम क्या है? हरेली, और इसे जो है भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़। तो ये जो है किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, और ये जो है त्यौहार सावन मास की अमावस्या तिथि को कृषि उपकरण और गायों की पूजा के लिए मनाया जाता है। यानी कि इसमें जो है कृषि उपकरण और गायों की पूजा की जाती है। ठीक है, तो हरेली त्यौहार कृषि उपकरण से संबंधित है, यानी कि कृषि उपकरण प्लस पशुओं। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं गाय की पूजा की जाती है। और ये कहाँ मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।